Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is inverse Laplace transform. It is from the subject signals and systems. I have written the steps to obtain inverse Laplace transform of equation. Similarly, I have made a list of standard formulae which is required to obtain the inverse Laplace. We'll discuss while solving the numerical. Suppose the given numerical is find inverse Laplace of x of s is 2 upon s into s plus 1 s plus 2. अब देखो इनवर्स लाप्लास मतलब क्या है, जैसे एक सीक्वेंस है x of t, its Laplace is given as x of s. Then if x of s is given, if you want to obtain original signal x of t, it's called inverse Laplace transform. अब पहला स्टेप देख लो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर. लुक एट द गिवन इक्वेशन. न्यूमरेटर में s टर्म नहीं है, मतलब डिग्री 0 है. डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है, मतलब इफ यू टेक मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट s क्यूब. तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 0, so डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. So this condition is satisfied. We'll discuss in other numericals कि क्या करना है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो. सेकंड, कैलकुलेट रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर. दीज आर कॉल्ड पोल्स p1 p2 एटसेट्रा. अब देखो इक्वेशन में ऑलरेडी द रूट्स आर गिवन, सो दिस फर्स्ट टर्म s, डू नॉट गेट कंफ्यूज, दिस टर्म कैन बी रिटन एज s माइनस 0 लाइक दिस. तो रूट्स जो है इसके, रूट्स मतलब पोल्स, सो फर्स्ट पोल इज एट 0, सेकंड पोल we know the usual procedure. जैसे सेकंड ब्रैकेट है s प्लस 1, इसका पोल मतलब इसका साइन चेंज करके लिखना है, सो सेकंड पोल इज एट माइनस 1. थर्ड टर्म इज s प्लस 2, इसका पोल मतलब फिर से साइन चेंज करना है, सो थर्ड पोल इज एट माइनस 2. सो देयर आर 3 पोल्स, 0, -1 एंड -2. जैसे मैंने बताया ओरिजिनल टर्म यहाँ पे s था, सो आई हैव रिटन इट एज s माइनस 0, सो आई गॉट फर्स्ट पोल एट 0. अब नेक्स्ट स्टेप, राइट द इक्वेशन इन PFE मतलब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन फॉर्म एज दिस इज द फॉर्मेट टू राइट द इक्वेशन इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म. सो आई विल राइट द इक्वेशन लाइक दिस, x ऑफ s इज इक्वल टू, अब कैसे सोचना है देखो, 3 टर्म्स है, 3 पोल्स है यहाँ पे, सो देयर विल बी 3 कोएफिशिएंट्स a1 a2 a3. so I will write it like this, a1 upon first term that is s, or you may write s minus 0, plus a2 upon second term as it is s plus 1, plus a3 upon third term as it is s plus 2. अब we have to calculate values of a1 a2 etc. अब देखो आप लोगों ने अलग अलग मेथड्स लर्न किए होंगे टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज a1 a2 a3. आई विल टेल यू वन सिंपल मेथड. ये कोएफिशिएंट a1 a2 a3 आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स ऑफ लाप्लास पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन. ये कैसे कैलकुलेट करना है, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट a1. अब देखो a1 कैलकुलेट करने के लिए a1 का डिनोमिनेटर देखना है. a1 का डिनोमिनेटर s मतलब s माइनस 0, सिंपली यू कैन से इट इज s. तो ओरिजिनल इक्वेशन में मतलब जहां पे हमने ये ब्रैकेट्स लिखे उसमें से s टर्म स्किप करना है. राइट द रिमेनिंग इक्वेशन दैट इज 2 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2. जो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं उसका डिनोमिनेटर का टर्म ओरिजिनल इक्वेशन से स्किप करना है. राइट द रिमेनिंग इक्वेशन एंड डू दिस कैलकुलेशन. ये वर्टिकल लाइन मार्क करना है, इसको बोलते हैं, इट इज रीड लाइक दिस, डू दिस कैलकुलेशन एंड s इज इक्वल्स टू p1. p1 मतलब पहला पोल फर्स्ट पोल इज एट 0, सो डू दिस कैलकुलेशन एट s इज इक्वल्स टू 0. व्हाट डज दिस मीन, a1 कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया. अब जहां जहां s है वहां 0 पुट करना है, सो दिस बिकम्स 2 अपॉन 0 प्लस 1 second bracket 0 plus 2, so it is 2 upon 2 that is equals to 1. तो a1 का वैल्यू आ गया है 1. सेम वे हम लोग a2 कैलकुलेट करेंगे. टू कैलकुलेट a2 अगेन वी विल यूज द सेम प्रोसीजर. a2 का डिनोमिनेटर s प्लस 1 है. ओरिजिनल इक्वेशन में जहां हमने टर्म्स लिखे, ब्रैकेट्स लिखे, उसमें से s प्लस 1 स्किप करना है जो a1 का डिनोमिनेटर है. राइट डाउन द रिमेनिंग इक्वेशन s into s plus 2 and do this calculation at s is equals to p2 because I am calculating a2. p2 का वैल्यू है -1, मतलब जहां जहां s है वहां अभी -1 पुट करना है. so this becomes 2 upon -1 plus 2. तो ये आएगा 2 upon -1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा +2. तो a2 का वैल्यू आ गया है -2. a2 is -2. Same way we will calculate a3. So value of a3 is
अब देखो a3 का डिनोमिनेटर s प्लस टू, ओरिजिनल इक्वेशन में से ये टर्म स्किप करना है, रिमेनिंग इक्वेशन इज 2 अपॉन s इंटू s प्लस 1. डू दिस कैलकुलेशन एट s इज इक्वल्स टू p3 मतलब थर्ड पोल विच इज एट -2. तो आई विल डू दिस कैलकुलेशन एट -2 मतलब जहां जहां s है वहां -2 पुट करना है. सो यू विल गेट 2 अपॉन -2 प्लस 1. तो ये आएगा 2 अपॉन -2 इन द ब्रैकेट -1. तो इसका आंसर आएगा 1. सो वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ a1, a2 एंड a3. अब नेक्स्ट स्टेप, हमने a1, a2, a3 कैलकुलेट किया है, मैंने ये रेफरेंस के लिए वैल्यूज लिख के रखे. देन पुट दिस वैल्यूज ऑफ a1, a2, a3 इन द इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में x ऑफ s के इक्वेशन में आई विल नीड टू पुट दिस वैल्यूज. a1 का वैल्यू है 1 अपॉन s. a2 का वैल्यू है -2, सो आई विल राइट माइनस साइन ओवर हियर. 2 अपॉन s प्लस 1, ये a2 का वैल्यू मैंने पुट किया, प्लस a3, वैल्यू ऑफ a3 इज 1, सो इट बिकम्स 1 अपॉन s प्लस 2. अब नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑब्टेन इनवर्स लाप्लास. अब देखो कैसे सोचना है. आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले. सिर्फ इतने फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं एज पर स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न. 1/s ये सोचना है, u ऑफ t का लाप्लास होता है 1/s, मतलब इसका इनवर्स लाप्लास होगा u ऑफ t. So this is equation of x of s. Now I am writing inverse Laplace. So inverse Laplace of x of s is denoted by x of t, which is equals to पहला टर्म 1/s है, जैसे मैंने बताया u of t का लाप्लास है 1/s, मतलब 1/s का इनवर्स है u of t. So its inverse is u of t. ये पहले टर्म का हो गया. ये -2 कांस्टेंट है, ये as it is लिखता हूं मैं. Now think like this. I have the term s plus 1. Look at the formula. It is same as s plus a. इसका इनवर्स क्या होता है, e raised to minus at u of t. If sigma is greater than minus a. In the given question ROC is not mentioned. जब भी ROC नहीं देते तो by default greater than ROC कंसिडर करना है. So I am choosing this formula. अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे s plus a है, 1 upon s plus a है, तो इसका इनवर्स होता है e raised to minus at u of t. तो ये टर्म है अपने पास 1 upon s plus a. According to this formula its inverse will be e raised to minus at u of t, मतलब e raised to minus 1t u of t. Make the thing simple. अब देखो I am telling you the trick. ये आपको फॉर्मूले मगअप करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे सोचना है 1 अपॉन s प्लस जो भी टर्म है हमेशा इसका इनवर्स e रेस्ट टू आएगा. यहाँ +1 है इसलिए -1t, मतलब बाय डिफॉल्ट e रेस्ट टू आएगा. जो कांस्टेंट है उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिखना है, इनटू t करना है, and finally u of t. So this term is e raised to minus 1t u of t. सेम टेक्निक प्लस लास्ट टर्म देखो. अब जैसे मैंने अभी बताया इस टर्म के लिए लाइकवाइज ये +1 एज इट इज, जो कांस्टेंट है एज इट इज, s प्लस 2 है, सो आई विल राइट e raised to -2. यहाँ +2 है इसलिए -2, फिर t लिखना है इनटू u of t. So this is the inverse Laplace transform of given equation. Next problem. Find inverse Laplace of x of s is 2 upon s plus 4, second bracket s minus 1, and 3 different ROC conditions are given. अब देखो पहला स्टेप, we need to check whether degree of numerator is less than denominator or not. अगेन लाइक द प्रीवियस सम, न्यूमरेटर में s टर्म नहीं है, मतलब डिग्री 0 है. डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो s स्क्वायर का टर्म आएगा, मतलब डिग्री 2 है. सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सेकंड, कैलकुलेट रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर. ये स्टेप सिंपल है. देखो लास्ट प्रॉब्लम में भी रूट्स ऑलरेडी दिए थे, इसमें भी ऑलरेडी दिए हैं. अगर नहीं दिए रहते, एक इक्वेशन दिया रहता, वी वुड हैव कैलकुलेटेड द रूट्स ऑन द कैलकुलेटर. तो ये रूट्स ऑलरेडी दिए हैं. Now we'll start from this step क्योंकि रूट्स ऑलरेडी अपने पास है. बिफोर दैट आई विल राइट द वैल्यूज ऑफ पोल्स. देखो पहला पोल, हमेशा ये कॉमन मिस्टेक अवॉइड करना है. ये जो ब्रैकेट में दिए s प्लस 4, इसका साइन चेंज करके जो वैल्यू आएगा दैट इज वैल्यू ऑफ पोल. सो फर्स्ट पोल इज एट -4. सेकंड पोल टर्म है s माइनस 1, इसका साइन चेंज करना है. सो सेकंड पोल P2 विल बी एट +1. ये वैल्यूज हो गए पोल्स के. नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन इन PFE, that is partial fraction expansion form as x of s is equals to a1 upon s minus p1 plus
a2 upon s minus p2. यहाँ पे दो ही ब्रैकेट्स है, so I have written only two coefficients. Like the previous sum, I have already explained you how to calculate a1 and a2. Let us do this calculation. a1 कैलकुलेट करने के लिए, इससे पहले ये और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. I will write it like this: a1 upon s plus 4 plus a2 upon s minus 1. मतलब ये डायरेक्टली जो टर्म गिवन इक्वेशन है वो एज इट इज लिखा मैंने. अब a1 कैलकुलेट करने के लिए a1 का डिनोमिनेटर s plus 4, इस इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से s plus 4 स्किप करना है. राइट द रिमेनिंग इक्वेशन, दैट इज 2 upon s minus 1 and do this calculation at s is equals to p1. p1 मतलब -4, तो जहां s है वहां -4 पुट करना है. So value of a1 will be 2 upon -4 minus 1, that is -2/5. ये आ गया a1 का वैल्यू. सेम वे a2 कैलकुलेट करना है. a2 का डिनोमिनेटर है s minus 1. ओरिजिनल इक्वेशन में s minus 1 स्किप करना है. राइट द रिमेनिंग इक्वेशन, दैट इज 2 upon s plus 4. Wherever s is there, put s is equals to p2, क्योंकि हम लोग a2 कैलकुलेट कर रहे हैं. ये x of s का इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग a2 कैलकुलेट कर रहे हैं. पुट s is equals to p2. p2 का वैल्यू है 1, तो ये आएगा 2 upon 1 plus 4. मतलब इसका आंसर आ गया 2/5. तो a1 का आंसर है -2/5, a2 का आंसर है +2/5. So let us put the values of a1 and a2 in this equation. Let us say this is equation number, say this one is equation number 1. So put this value in equation 1. So you will get x of s is a1 है -2/5. So I will write -2/5 upon s minus p1, मतलब ये टर्म s plus 4 plus second term a2 is 2/5. I am referring equation 1 upon s minus 1. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तीन अलग अलग आरओसी के कंडीशन दिए हैं. अब कैसे सोचना है, देखो, इफ आरओसी इज ग्रेटर देन एनी वैल्यू तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है. मतलब 1/s plus a टर्म है तो इसका इनवर्स होता है e⁻⁻⁴ u ऑफ t. मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया है. दूसरा, इफ आरओसी इज लेस देन है तो सेम ट्रिक टेक्निक यूज करना है. मतलब 1/s plus a का इनवर्स होगा e⁻⁻⁴, लेकिन यहाँ पे u ऑफ -t लिखना है. और ऐसे याद रखना है, whenever you will write u of -t, यहाँ पे भी मतलब स्टार्टिंग में भी माइनस साइन आएगा, सो इट इज -e⁻⁻⁴ u ऑफ -t. ऐसे. अब पहला आरओसी का कंडीशन, गिवन आरओसी इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन +1. द वैल्यूज आर इमटेरियल, सिर्फ साइन देखना है. ग्रेटर देन है मतलब u ऑफ t का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला u ऑफ t का मतलब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन सम वैल्यू, एज आई सेड वैल्यू इज इमटेरियल. तो इसका आंसर डायरेक्टली कैसे लिखना है, x ऑफ s का इनवर्स x ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये -2/5 कांस्टेंट है, ये एज इट इज ये टर्म. अब क्या रिमेनिंग टर्म है 1/s plus 4. मैंने आप लोगों को बताया विदाउट मगिंग अप द फॉर्मूला यू कैन राइट द इनवर्स. जैसे यहाँ +4 है तो e⁻⁴t u ऑफ t प्लस सेकंड कोएफिशिएंट 2/5 एज इट इज. यहाँ पे s -1 है, यहाँ -1 है, इसलिए आंसर में आएगा e⁻+1t u ऑफ t. ये हो गया आंसर ऑफ फर्स्ट आरओसी रिलेटेड टू इनवर्स लाप्लास. तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया. सेकंड पार्ट, अब देखो सेकंड पार्ट में गिवन आरओसी इज लेस देन सम वैल्यू, लेस देन -4 अदर, लेस देन है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है. मैंने जैसे आप लोगों को बताया, अगर सीक्वेंस है e⁻⁻⁴ u ऑफ -t तो इसका लाप्लास होता है 1/s plus a, और आरओसी सिग्मा लेस देन -a. मतलब ऐसे याद रखना है. 1/s plus a टर्म है तो इसका इनवर्स होगा -e⁻⁻⁴ u ऑफ -t. इफ आरओसी इज लेस देन सम वैल्यू, टेक्निक में यूज करना है. यहाँ s प्लस ये है तो e⁻⁻⁴ u ऑफ -t लिखना है. और जैसे मैंने बताया, व्हेन यू राइट u ऑफ -t आंसर में भी माइनस साइन देना है. तो सेकंड टर्म नोटेशन इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू, देखो ये टर्म कांस्टेंट वैल्यू -2/5 है एज इट इज. अब देखो इसका s plus 4 है, आई एम यूजिंग दिस सेकंड फॉर्मूला. तो मैंने कैसे बताया, ये e⁻⁻⁴t u ऑफ -t आएगा.
एंड व्हेन यू राइट u ऑफ माइनस टी, आंसर में भी माइनस साइन देना है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, सो आई विल राइट दिस साइन एज प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया. सेकंड टर्म, इसका वैल्यू है 2/5, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू है 2/5 इनटू s माइनस 1 है, तो यहाँ पे आएगा e रेस टू 1t एंड आई विल राइट u ऑफ माइनस टी, बट सिंस इट इज u ऑफ माइनस टी, आंसर में माइनस साइन आएगा, सो आई विल राइट दिस एज माइनस. ये होगा सेकंड पार्ट का आंसर. थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है. लिसन केयरफुली. गिवन ROC इज -4 लेस देन रियल पार्ट ऑफ s लेस देन 1. अब टर्म वाइज सोचना है. जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टर्म, फॉर दिस ROC is -4 less than real part of s. मतलब देखो, it means that real part of s और given ROC is greater than -4, greater than -4. देखो ये ROC कंडीशन क्या है, -4 less than real part of s. I can say like this, real part of s is greater than -4. One and the same thing. So since ROC is greater than some value, I have to make use of the formula containing u of t. तो u of t से related, I'm talking about first term, तो आंसर will be -2/5. यहाँ s plus 4 है, इसलिए e raised to -4t u of t. सेकंड टर्म 1 से रिलेटेड है, रिलेटेड टू 1. This part is the part representing ROC. ROC is less than 1, less than some value. मतलब u of minus t का फॉर्मूला यूज करना है सेकंड टर्म के लिए. तो पहले मैं 2/5 लिखता हूं, देन दिस इज e रेस टू -1 है, इसलिए +1 u of minus t, एंड वी नो द रूल, u of minus t आता है तो यहाँ पे माइनस साइन आता है. मेक इट मोर सिंपल. थर्ड पार्ट का लिखते वक्त देखो, हमने ये दो पार्ट्स का लिखा है आंसर बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस टू फॉर्मूले इन ऑलमोस्ट एवरी सम. थर्ड पार्ट के लिए आंसर ऐसा आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ थर्ड पार्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब ये पार्ट एज इट इज आया यहाँ पे, और इसका लास्ट पार्ट एज इट इज आया है. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द थर्ड कंडीशन. Next numerical, find inverse Laplace of x of s is s square plus s minus 3 upon s square plus 3s plus 2. अब पहला रूल देख लो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का टर्म देखो, डिग्री मतलब पावर ऑफ s, ये 2 है. डिनोमिनेटर का टर्म पावर ऑफ s इज अगेन 2, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज नॉट लेस देन डिनोमिनेटर, इक्वल है, लेस देन चाहिए. ऐसे केसेस में क्या करना है, परफॉर्म डिवीजन, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म से डिवाइड करना है. सो लेट अस परफॉर्म द डिवीजन मैन्युअली. ऐसे परफॉर्म करते हैं, s² प्लस s माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये टर्म s² प्लस 3s प्लस 2. आई होप यू आर अवेयर कि ये डिवीजन कैसे करते हैं. जैसे इफ यू डोंट नो, लिसन, ये पहला टर्म s² है, यहाँ का पहला टर्म s² है. ऐसे सोचना है, ये पहला टर्म जो s² है, इसको कौन से पार्ट के, मतलब किससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहला टर्म आएगा. वन सेकेंड लिसन, ये s² है, ये टर्म s² है, इसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 3s² होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आई वुड कंक्लूडेड लाइक दिस कि if I will multiply s² by 3, I will be getting this term. Presently ये s² है, so I will say I need to multiply this s² by 1 so that I will get s² over here, so I will write 1 over here. फिर 1 से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, so it is s² plus 3s plus 2. After this perform subtraction, मतलब ये माइनस करना है, तो s² gets cancelled, ये आ गया -2s minus 5. अब एक ही स्टेप का डिवीजन करना है. डिवीजन करने के बाद डिवीजन का आंसर लिखना है आपको. इट इज x ऑफ s, ये टर्म क्या आ गया है 1 प्लस -2s minus 5, मतलब रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन, डिवाइडेड बाय ये टर्म s² प्लस 3s प्लस 2. अब थिंक लाइक यू हैव टू डिफरेंट सम्स, मतलब ये एक अलग न्यूमेरिकल है, ये एक अलग न्यूमेरिकल है, ऐसा सोचना है. अब सिर्फ इस पार्ट का मैं सोचता हूं, तो 1 का इनवर्स होगा. लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्मूले, डेल्टा टी का लाप्लास होता है 1, मतलब 1 का इनवर्स होगा डेल्टा टी, सो इसका इनवर्स होगा डेल्टा टी. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली सेकंड टर्म. सो ओनली फॉर सेकंड टर्म आई विल हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स. सो लेट अस परफॉर्म partial fraction expansion of the second term. अब मैंने सेकंड टर्म सेपरेटली लिखा है, x2 of s is -2s minus 5 upon s² plus 3s plus 2.
अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर, ये कंडीशन चेक करना है। न्यूमरेटर में एस टर्म है, इसका पावर 1 है, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एस का पावर 2 है, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सेकंड, कैलकुलेट रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है, इसके कैलकुलेटर पे रूट्स कैलकुलेट करना है। इफ यू डू इट ऑन द कैलकुलेटर, आंसर्स विल बी -1 एंड -2। जो कैलकुलेटर पे आंसर्स आ रहे हैं, दीज आर डिनोटेड बाय P1 P2, मतलब पोल्स। नाउ राइट इट इन द प्रॉपर फॉर्म, तो ये ऐसे लिखेंगे -2s -5 अपॉन, पहला रूट आया है -1, इसलिए यहाँ पे मैं s+1 लिखता हूँ। दूसरा रूट है -2, सो आई एम राइटिंग s+2। We'll write it in partial fraction expansion, a1 upon first bracket s+1 plus a2 upon second bracket s+2। अब a1 a2 कैलकुलेट करना है, लॉजिक रिमेन्स सेम। a1 कैलकुलेट करने के लिए a1 का डिनोमिनेटर s+1 है, ऊपर के इक्वेशन से, मतलब यहां से s+1 स्किप करना है, राइट द रिमेनिंग इक्वेशन एंड डू दिस कैलकुलेशन एट s इज इक्वल टू p1, मतलब s इज इक्वल टू -1। तो आएगा -2 इंटू -1 -5 अपॉन -1 + 2। तो इसका आंसर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 -5 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -3। तो a1 का वैल्यू आ गया -3। सेम वे a2 के कैलकुलेशन के लिए s+2 टर्म स्किप करना है, राइट द रिमेनिंग इक्वेशन -2s -5 अपॉन s+1। Do this calculation at s is equals to -2, s is equals to p2, मतलब -2। तो ये आएगा -2 इन द ब्रैकेट -2 -5 अपॉन -2 + 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 -5 अपॉन -1। तो इसका आंसर आ गया है 1। तो a2 का आंसर आ गया है 1। नाउ ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए आंसर 1 आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन दिस इक्वेशन। दिस इज सेकंड टर्म, सो आई एम डिनोटिंग इट बाय x2 ऑफ s। सो x2 ऑफ s इज इक्वल्स टू, a1 इज -3, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, -3 अपॉन s + 1। a2 is 1, so it is +1 upon s + 2, सेकंड ब्रैकेट ये वाला। अब देखो सिंपल लॉजिक, आरओसी इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। मैंने बताया आप लोगों को, आरओसी अगर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट u ऑफ t वाला टर्म कंसीडर करना है। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर, x2 ऑफ t मतलब इसका इनवर्स इज -3, ये टर्म एज इट इज, यहाँ s+1 है, सो इट इज e - tu ऑफ t +1, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे +2 है, सो इट इज e - 2tu ऑफ t। अब फाइनल आंसर कैसे लिखना है? देखो ये हमने दो टर्म में स्प्लिट किया था प्रॉब्लम। पहले टर्म का आंसर आया था 1, मतलब 1 टर्म था, तो इसका इनवर्स लाप्लास आया था ΔT। सो फाइनल आंसर आई विल बी राइटिंग इट एज x ऑफ t इज इक्वल टू आंसर ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच वाज ΔT। फिर सेकंड टर्म का आंसर एज इट इज लिखेंगे, -3 e - t u ऑफ t, दिस इज u ऑफ t plus e raised to -2t u of t. This is the final answer. Now last type of numerical, this is different kind of numerical. X of s is s square upon s - 1 first bracket, second bracket s - 1/2 bracket square. Whenever there is a bracket square in the denominator, it is the case of repeated poles, मतलब एक ही वैल्यू पे दो पोल्स है because of bracket square. So from this I can well identify first pole is at 1, क्योंकि यहाँ पे पहला ब्रैकेट है s - 1। सेकंड एंड थर्ड पोल मतलब p2 and p3 is equals to 1/2. What I said, whenever there is a bracket square, it means there are two poles at the same position. So I am assuming p2 and p3. ऐसे केसेस में पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन में ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, x ऑफ s इज इक्वल्स टू a1 अपॉन s - 1। अब देखो दूसरा टर्म है s - 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ड्यू टू ब्रैकेट स्क्वायर आई विल हैव टू ऐड वन मोर कोएफिशिएंट दैट इज a2 अपॉन s - 1/2। डू रिमेंबर ये s - 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर है, इसलिए इससे रिलेटेड उसका एक डिग्री कम करके एक कोएफिशिएंट ऐड करना है। दिस इज द रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब थर्ड टर्म ओरिजिनल जो ब्रैकेट स्क्वायर का टर्म है उससे रिलेटेड एज इट इज लिखना है, s - 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो
A1 and A3 are original coefficients because they are related to the original term. A2 is called adjusted coefficient. First we will calculate A1 and A3 using normal procedure. तो A1 कैलकुलेट करने के लिए A1 का डिनोमिनेटर s माइनस वन, इससे पहले के इक्वेशन से वो डिलीट करेंगे. सो इट इज एस स्क्वायर अपॉन s माइनस वन हाफ ब्रैकेट स्क्वायर. डू दिस कैलकुलेशन एट s इज इक्वल टू P1. P1 मतलब 1, मतलब s का वैल्यू 1 पुट करना है. न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा. 1 माइनस वन हाफ ब्रैकेट स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1/4. तो इसका आंसर आ गया 4. Likewise, I will calculate A3. Do remember A1 and A3 are original coefficients. Coefficients related to original term. तो ये है s minus 1 half square. ये टर्म डिलीट करना है in the given equation. So I will write s square upon s minus 1. Do this calculation at s is equals to P3. That is s is equals to 1 half. तो ये आएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1/2 माइनस 1, मतलब इट इज 1/4 अपॉन 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस 1/2. सो इट इज सेम एज 1/4 in the bracket minus 2/1. So it is minus 1/2. So these are the values of A1 and A3. अब मुझे A2 का कैलकुलेशन करना है. डू रिमेंबर A2 इज एडजस्टेड कोएफिशिएंट, तो इसलिए उसका रूल है टू कैलकुलेट A2 टेक द डेरिवेटिव, मतलब d/ds ऑफ व्हाट. देखो हम लोग रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो जिसका डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल A1 का डिनोमिनेटर s माइनस वन है, वो टर्म ओरिजिनल इक्वेशन से डिलीट करना है. सेम लॉजिक, सिर्फ यहाँ पे टर्म अलग है. मतलब इससे रिलेटेड ओरिजिनल टर्म क्या है, s माइनस वन हाफ स्क्वायर, वो ओरिजिनल इक्वेशन से डिलीट करना है. राइट द रिमेनिंग इक्वेशन s स्क्वायर अपॉन s माइनस वन. लेकिन इसका डेरिवेटिव लेना है बिकॉज इट इज एडजस्टेड कोएफिशिएंट. एंड do this calculation at s is equals to P2, मतलब at s is equals to 1 half. तो इसका डेरिवेटिव लेना है और जहां जहां s है वहां s is equals to 1 half पुट करना है. अब देखो ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग डेरिवेटिव रूल, दैट इज d/dt of u by v. We know how to use this rule. u is numerator term, v is denominator, so it is v into du by dt minus u into dv by dt upon v square. v is denominator term. So for this I can write it like this. Therefore A2 is equals to, देखो फॉर्मूला क्या है, v मतलब डिनोमिनेटर टर्म s माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म, न्यूमरेटर इज s स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आएगा 2s माइनस u मतलब न्यूमरेटर टर्म s स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टर्म, डिनोमिनेटर टर्म है s माइनस 1, उसका डेरिवेटिव आएगा s का डेरिवेटिव 1 और ये माइनस 1 का डेरिवेटिव 0. सो दैट्स वाई इंटू 1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ s माइनस 1 इज 1 अपॉन v स्क्वायर मतलब s माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. डू दिस कैलकुलेशन एट s इज इक्वल्स टू 1 हाफ, मतलब जहां जहां s है वहां 1 हाफ पुट करेंगे. सो दिस वैल्यू आई विल राइट इट ओवर हियर. A2 इज इक्वल्स टू 1 हाफ माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 हाफ, ये 2 इंटू s माइनस s स्क्वायर मतलब 1 हाफ स्क्वायर इंटू 1 है, सो आई एम स्किपिंग दैट टर्म, डिवाइडेड बाय s. s का मतलब है 1 हाफ माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आया है आंसर. अब एक कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो A2 का आंसर आ गया है -3. सो A2 इज इक्वल्स टू -3. नाउ वी नो द यूजुअल प्रोसीजर. अब I have to put the values of A1, A2 and A3 in the equation of x of s. So x of s can be written as x of s is equals to value of A1 that is 4 upon s minus 1, value of A2 is -3 upon s minus 1 half, value of A3 is -1 half upon s minus 1 half bracket square. Now I have to write the inverse Laplace. x of s का इनवर्स है x of t is equals to, ये 4 कांस्टेंट है. I already told you the trick how to write the inverse Laplace. यहाँ पे s minus 1 है, so it is e raised to 1 t u of t. Next term, this is -3
into यहाँ पे s minus 1/2 है, so I will write e raised to 1/2 t into u half t. Now see, in the last term I have bracket square. Think like this. देखो, I am not going to tell you some separate formula. I am trying to tell you the tricks. इसका formula कैसे generate करते हैं. तो यहाँ ब्रैकेट स्क्वायर है, ऐसा सोच लो, ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग कैसे लिखते थे इसका इनवर्स लाप्लास 1/2 e raised to 1/2 t into u of t, अगर ब्रैकेट स्क्वायर नहीं होता है, बट देयर इज अ ब्रैकेट स्क्वायर टर्म, तो ये पहले ये ओरिजिनल आंसर लिखना है. आई मीन आई विल हैव टू राइट द आंसर रिलेटेड टू ओरिजिनल टर्म थिंकिंग दैट देयर इज नो ब्रैकेट स्क्वायर टर्म. Then due to bracket square, just add one term, multiply this answer by t. So this is the final answer of inverse Laplace transform of given equation. So dear students, I have covered all the types of varieties as far as this inverse Laplace transform is concerned. So that's it for today's session. Thank you. Thanks a lot for watching this video.